पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांतिः। मंत्र 42। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिंडोदकक्रिया। अर्थ देखिए, अर्जुन कहता है कृष्ण कि जो शंकर है, वर्ण शंकर, कुल को और कुल का नाश करने वालों के लिए नरक के लिए होता है। उसके जो पितर हैं वे नरक में जाते हैं, पड़े रहते हैं और पिंड और उदक की क्रियाएं लुप्त हो जाती है। अब इस मंत्र को थोड़ा समझिए। पीछे में अर्जुन ने जो बात की थी पिछले मंत्र में, जायते वर्ण संकरा, वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है। वर्ण संकर एक ऐसी संतान जिसका मस्तिष्क, जिसकी बुद्धि धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में स्पष्ट नहीं होती। वर्ण संकर का अर्थ होता है, वर्ण और संकर दो शब्द। वर्ण आपने बहुत बार सुना है, ब्राह्मण 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। जब गीता आप पढ़ेंगे तो इसमें भगवान कहेंगे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। तो हमने वर्ण का और आश्रमों का निर्माण किया, ऐसा भगवान कहते हैं। तो वर्ण का अर्थ हुआ, भगवान ने कहा गुण कर्म विभाग सा, गुणों के कारण और कर्मों के कारण। 2 चीजें वर्ण के विभाग में कारण बनती, या तो गुण या कर्म। अब जिस व्यक्ति के जैसे गुण हैं, उसका विवाह यदि वैसे कन्या से होता है, जिसके जैसे कर्म है वैसे से होता है, तो होने वाली जो संतान है वो स्पष्ट होती है। उसको उसकी माता, उसके पिता, उसके परिवार के लोग अपनी जो कुल की परंपराएं हैं, कुल की रीति वो बताते हैं। लेकिन वर्ण संकर में क्या हुआ कि माँ का स्वभाव समझो अलग है, मान्यताएं अलग हैं, पिता का स्वभाव, उसकी मान्यताएं अलग हैं। ऐसी जो संतान है, उस संतान को बोला जाएगा वर्ण संकर। इस वर्ण संकर का नुकसान क्या है? समाज के ऊपर में, परिवार के ऊपर में, धर्म के ऊपर में इसके दुष्परिणाम कैसे आएंगे? समाज के ऊपर
परिवार के ऊपर और धर्म के ऊपर इस संतान के दुष्परिणाम कैसे सामने आएंगे, अर्जुन इस बात को भगवान को बताने की कोशिश कर रहा है। एक पूरा सीक्वेंस अर्जुन ने भगवान को पूरी एक कहानी सुनाई, ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। वो पहुंचा है शंकर, वर्ण शंकर तक। जायते वर्ण शंकरा शंकरो नरकायैव कुलग्ना नाम कुलस्य। अब ये जो वर्ण शंकर संतान हुई, इसके कारण क्या होता है कि जिस कुल में पैदा हुआ, जिस वंश में पैदा हुआ, क्योंकि पता नहीं किस कुल में पैदा हुआ, माँ का कुल, माँ की सोच, माँ की मान्यताएं अलग हैं, पिता की अलग मान्यताएं हैं। तो इस हालत में जो वर्ण संकर उत्पन्न होता है, वह उस परिवार को, जिस परिवार में होता है, और उस परिवार को नाश करने वाले दोनों के लिए नरक के प्रति कारण बनता है। यहां अर्जुन का जो विजन है, जो उसका कहना है, ऐसा नहीं कि वर्ण संकर संतान पैदा होगी तो उसको संसार में नुकसान होगा, कि पैसे नहीं होंगे, घर नहीं होगा, संपत्ति नहीं होगी। ये हो सकता है, ये अर्जुन का प्रश्न ये नहीं है। अर्जुन की चिंता का ये विषय नहीं है कि वर्ण संकर संतान होगी तो उसके पास पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी। ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। उसका क्वेश्चन कहां पे, पतंती पितरो हे शाम दुर्लुप्त पिंडोदक क्रिया। एक शब्द यहां पर है, लुप्त पिंड उदक क्रिया। इसको आपको थोड़ा समझना। शास्त्र ऐसी व्याख्या करता है कि पुत्र शब्द का अर्थ होता है कि पुम नाम के नरक से रक्षा करे। पुम नामात नरकात् त्रायते इति पुत्रः। पुत्र का अर्थ होता है जो नरक से रक्षा करे। ऐसे समझो, कैसे रक्षा करे, क्या करेगा पुत्र? अपने परिवार की, अपने माता पिता की नरक से रक्षा कैसे करे? तो उसका एक तरीका है कि जब उसके माता पिता या उनके माता पिता या उनके माता पिता जो इस संसार में नहीं है, उनके लिए श्राद्ध कर्मों का विधान किया जाता। श्राद्ध, श्राद्ध कर्म में क्या होता है कि वो चावल का थोड़ा बना के चावल वो रखा जाएगा और पानी दिया जाएगा। तो जो चावल दिया जाता है खाने के लिए, उसको बोला जाता है पिंडदान। वो पिंडदान होता है। और जो पानी दिया जाता है उसका नाम होता है तर्पण। वो तर्पण होता। इन सबको मिला के आप इकट्ठा बोलेंगे तो श्राद्ध हो जाता है। श्राद्ध तो अपने पूर्वजों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और गई जो पीढ़ी संसार से, उनके लिए उस पुत्र का कर्तव्य होता है कि उसके लिए श्राद्ध कर्म करे। श्राद्ध कर्म करे तो पिंड और उदक, तो आप समझ गए। जो चावल दिया जाता है खाने के लिए वो पिंड कहलाता है, जो पानी दिया जाता है उसको तर्पण बोलते हैं, यहाँ उदक नाम रखा है। दोनों को मिला दो तो पिंडोदक हो जाता है। अर्थात श्राद्ध की जो क्रियाएं हैं, श्राद्ध की क्रियाएं ये कौन करे? पुत्र करे। तो पुत्र का मरने के पश्चात अपने पूर्वजों के प्रति ये एक कर्तव्य होता है, एक ड्यूटी होती है
वो पुत्र की एक जिम्मेदारी होती है, अमुक तिथि को अमुक समय में अपने परिवार के लिए, पुत्र पिता के लिए, माता के लिए, परदादा के लिए उनको ये कर्म करना चाहिए, और पुत्र करता। इन चीजों का आप देखते हैं अलग अलग तरीके से, दुनिया में अलग अलग तरीके से संस्कृतियां, कल्चर, चाइना में कुछ अलग तरीके से लोग नोट जला देंगे नकली वाले, कोई कुछ कर देगा, कोई कुछ कर देगा। तो ये विचार, ये थॉट दुनिया के बहुत सारी जगहों में अलग अलग तरीके से रहता है। वो विधिहीन है, उसकी कोई विधि नहीं है, बस यहाँ से एक कॉन्सेप्ट था, एक थॉट था, वो धीरे 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 अलग अलग स्थानों में गया और अलग अलग तरीके से वो काम कर रहा है। तो पुत्र का काम होता था कि अपने जो पूर्वज हुए उन पूर्वजों के लिए एक निर्धारित समय में उनके लिए श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ये पुत्र और करते थे, विधि पूर्वक करते थे। लेकिन जब ये संतान वर्ण संकर हो जाएगी, इसके पास कोई संस्कृति नहीं है, कोई धर्म में निष्ठा नहीं है, लुप्त पिंडोदक क्रिया, अर्जुन कहता है हे कृष्ण, उसके बाद क्या होगा? ये वर्ण संकर संतान अपने माता पिता पूर्वजों का ये पिंडदान, ये श्राद्ध कर्म करना बंद कर देंगे। अब देख लो आप समाज में क्या हो रहा है, समाज में हो क्या रहा है। हजारों तरह के काम करेंगे, कोई लॉजिक नहीं पूछेगा, लेकिन जब कोई समझाने जाए श्राद्ध कर्म कर दो अपने पूर्वजों के लिए, हजारों सवाल पूछेंगे, क्यों कर दे, उनको कैसे मिलेगा। थोड़ी सी विधि, थोड़ा सा समय, थोड़ी सी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो आज समाज में अर्जुन के जो क्वेश्चन थे, आज समाज में बिल्कुल आप देखो, लुप्त पिंडोदक क्रिया, अर्जुन ने कहा हे भगवान, हे कृष्ण, आने वाले दिनों में इसका परिणाम होगा, ये वर्ण संकर संतान के कारण वंश में होने वाली जो पिंड उदक आदि की क्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी, वो पितरों को नहीं मिलेगी। कौन कर रहा है? पदार्थों की कमी नहीं लोगों पर, ऐसा नहीं कि उनके पास थोड़ा चावल नहीं होगा, ये थोड़ा पानी नहीं होगा, कि ब्राह्मण को देने की थोड़ी दक्षिणा नहीं होगी, सब कुछ। लेकिन संस्कृति, कल्चर, संस्कार इतने खराब हो गए कि किसी को कोई रुचि नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं है। अर्जुन कहता है कृष्ण, ये इसका दुष्परिणाम आगे समाज में आए। आगे देखिए, दोषई रेतई कुलघ्नानाम वर्ण संकर कारकहि उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। आगे अर्जुन कहता है कृष्ण, बात केवल पिंड और उदक तक नहीं है, ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। पिंड और उदर श्राद्ध, ये तो बहुत सटल सब्जेक्ट है। और भी चीजें देखो, कुल का नाश करने वाले, वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले जो दोष हैं, उन दोषों के कारण क्या होता है? जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वत उत्साद्यन्ते, हमेशा से कुल में आ रहे जो जाति धर्म है, कुल धर्म है, वे सब के सब धीरे धीरे नष्ट हो जाते। अर्जुन की चिंता यहां पर है, न केवल परिवार की बात कर रहा है, वो फिर समाज में यही होने वाला होता है। इन दोषों के कारण, इन दोषों के कारण क्या हुआ? जाति धर्म और कुल धर्म, एक तो आपको बता दिया, पिंड और उदक की क्रियाएं बंद हो जाती, जो लगभग लगभग हो गई।
ऑलमोस्ट खत्म, बहुत कम लोग हैं। और जो करते हैं वो अपने ढंग से व्याख्या कर लेते हैं। जो करते भी हैं उनकी व्याख्या अलग है। हम गरीबों को खिला देते हैं, आज गरीबों को खिलाओ, कौन मना करता है? लेकिन जो विधि है वो तो विधि के हिसाब से ही करना पड़ेगा। आज ही गरीबों को खिलाने के लिए क्या है, आप रोज खिला। लेकिन जो विधि है, जो तरीका है, उस तरीके का पालन तो करना पड़ेगा। तो बहुत लोग व्याख्या अपने ढंग से करते हैं। आज मेरी माँ की तिथि है, बाप का ऐसा है, तो चलो ऐसा करते हो, गरीबों को थोड़ा खिला देते हैं। गरीबों को खिलाना एक अलग बात है, लेकिन विधि एक अलग व्यवस्था है। तो कुछ करते भी हैं तो अपने ढंग से व्याख्या कर लेते हैं। इसके अलावा अर्जुन कहता है, कृष्ण जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वतः, हमेशा से जो परिवार में चले आ रहे संस्कार, हमेशा से चले आ रहे जो धर्म थे, सवेरे बताया जाए बच्चे को, आप उठने के बाद माता को नमस्कार करो, पिता को नमस्कार करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवता है, माता देवता है, पिता देवता है, ये धरती देवी है, सूर्य चंद्रमा देवता है। सब ये जो समझाने के संस्कार कौन देगा? कुल में होने वाले जो धर्म थे, अलग अलग कुलों की जो परंपराएं थी, अमुक दिन जाकर के देवी का पूजन करें, अलग अलग परिवार में कुलों में ऐसा देखा। अमुक तिथि आई, अमुक जगह जो देवी है उसके दर्शन जाके किया, मुंडन करना है तो वहां जाके मुंडन कराया। तो इस प्रकार से बहुत समय से अनादि काल से चले आ रहे जो कर्म है, जाति धर्म कुल धर्म, कुल के परिवार के जो धर्म है, जो वंशानुगत चले आ रहे, इस समय में जाके ये मुंडन करना चाहिए, इसमें जाके ये करना चाहिए, इसमें जाके ये शुभ काम करना चाहिए, ऐसा जो सिखाया जाता, धीरे 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 जब कोई व्यक्ति एक सही परिवार का सदस्य होगा, तभी तो एक समाज का अच्छा सदस्य हो सकता है। यदि कोई अपने परिवार का सदस्य नहीं है ठीक से, तो समाज का सदस्य कैसे होगा? इसके मन में अपनी माता के लिए, पिता के लिए रेस्पेक्ट नहीं, आदर नहीं है। आप क्या समझते हैं कि समाज में किसी को आदर देगा? संभव नहीं। तो जाति धर्म और कुल धर्म, अर्जुन कहता है कि किसी कुल में चला आ रहा था, ये करना चाहिए, माता ऐसा सिखाती, पिता वैसा सिखाता है, धीरे 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 बच्चे करते रहते, और करने के लिए करने वालों को भी करना पड़ता। अभी क्या हुआ, ये जो पीढ़ी थोड़े समय से चली आ रही है, इनकी समस्या क्या हुई कि इन लोगों ने करना छोड़ दिया। ये पैसे के पीछे ऐसे दौड़े कि इन्होंने जो कुल के परंपरा के जो धर्म थे छोड़ दिए, और अब वो उम्मीद बच्चों से करते हैं बच्चे ऐसा बने जैसे श्रवण कुमार है, बच्चा ऐसा भी करे, बच्चा वैसा भी करे। नहीं करेगा, जितना समझाने जाओगे और आगे बात बिगड़ेगी। आप आदर्श स्थापित करो, आप करो, वो देखेगा, सीखेगा। धीरे 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 इस जनरेशन ने अपने बच्चों को कुछ भी सिखाने की कोशिश नहीं की, प्रवचन देना शुरू कर दिया कभी कभी। तो कुल के धर्म आप जियो,
आप जियो और बच्चे देखें। वो कुल धर्म धीरे 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 नष्ट हो गए। और शास्त्र बोलता है धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म की। आपका कुल का धर्म, आपका जाति का जो धर्म है, आप उसका पालन करिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और यदि धर्म का नाश किया, वो व्यक्ति का नाश हो जाता है। अर्जुन यही बोलता है, उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्मश्च शाश्वता। अनंत समय से चले आ रहे थे जो कुल धर्म थे, वे सब कुल धर्म खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वर्ण संकर संतान है। संतान की गलती नहीं। हे कृष्ण, धर्म का, कुल धर्म का, जाति धर्मों का नाश हो जाएगा। उससे क्या फर्क पड़ेगा? अगला मंत्र देखिए, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतं वासो भवति इति अनुशुश्रुम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैंने ऐसा सुना है कि जिन व्यक्तियों के अपने कुल के, परंपरा के धर्म नष्ट हो जाते हैं, हे जनार्दन, ऐसे लोगों का, उनके पूर्वजों का अनंत समय तक नरक में वास होता है, ऐसा मैंने सुना हुआ है। जब कुल के धर्म नष्ट हो गए, कुल की मर्यादाएं जो अनंत समय से चली आ रही, वो सब खत्म हो गई। तो कुल के धर्म, कुल की मर्यादाएं, कुल की व्यवस्थाएं जो अनंत समय से चली आ रही थी, सब खत्म हो गई। परिणाम क्या हुआ? अर्जुन कहता है, ऐसे जो मनुष्य होते हैं, नरके अनियतम वासो। हे कृष्ण, ऐसे लोगों का नरक में वास होता है। कितने समय तक? कोई टाइम मालूम नहीं है। अनियत, अनियत, अनंत समय तक, कोई समय सीमा नहीं। 10 साल, 20 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा आप इस बात को समझिए। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, हे जनार्दन, हे कृष्ण। अर्जुन कहता है, जिन लोगों का ये कुल की परंपराएं, कुल की व्यवस्थाएं, मर्यादाएं खत्म हो गई, धर्म जिन्होंने नष्ट कर लिया अपना, ऐसे लोगों का दुष्परिणाम क्या होता है? अनियतम नियत नरके वास। नरक में अनंत समय तक रहना पड़ता है। नरक में अनंत समय तक। अब कोई व्यक्ति शरीर में है, हम ऐसा समझते हैं कि नरक कब मिलेगा? जब शरीर छूट जाएगा, उसके बाद कहीं जाएंगे, वहां नरक में रहना पड़ेगा, या स्वर्ग मिलेगा। आप इन व्यवस्थाओं को ठीक से समझिए कि इस शरीर में हो या शरीर छूट जाए, आदमी नरक में है। ऐसा जो मनुष्य है, वो नरक में ही है, जीवित है तो भी। अभी आप गीता का अध्ययन आगे करोगे तो भगवान अर्जुन को बताएंगे, हे अर्जुन, नरक में जाने के 3 रास्ते, काम, क्रोध तथा लोभ। ये नरक में जाने के दरवाजे हैं। आप ये सवाल मत पूछना कि नरक सही में है कि नहीं है। अर्जुन कहता है कि जब कोई व्यक्ति धर्म से विहीन हो जाता, धर्म का परिणाम होता है शांति, धर्म का परिणाम होता है सुख, आनंद। कर्म का परिणाम
संपत्ति होगी, कर्म का परिणाम पैसा होगा। तो वो पैसे हो सकते हैं, संसार में संपत्ति हो सकती है, सब चीजें हो सकती हैं, एक चीज को छोड़ करके, और वो होता शांति। अर्जुन कहता है इनके पास सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन धर्म नहीं है। उत्सन्न कुल धर्माणाम, जो व्यक्ति धर्म से दूर चला गया। धर्म का मतलब क्या समझते हैं? धर्म का अर्थ ये नहीं कि आप कोई चैंटिंग कर रहे हैं, कोई आप पाठ कर रहे हैं, कोई जप कर रहे हैं। आपके कुल में जो छोटी छोटी चीजें हैं, आपकी माता पिता परिवार के लोग, जिन चीजों को करने के बाद आपके मन में शांति मिलती है आपको, वो धर्म है। यदि कोई व्यक्ति जीवित है और धर्म से जुड़ा हुआ है, छोटे छोटे काम करके भी आनंद की प्राप्ति। और यदि कुल के धर्मों से हट गया, कुल के धर्मों को छोड़ दिया पालन करना, तो जब कोई व्यक्ति कुल के धर्मों का पालन नहीं करेगा, तो अब बहुत बड़े बड़े धर्मों को कैसे पालन करेगा? उसकी श्रद्धा तो वहां से जुड़ती है जो वेश होता है। अर्जुन कहता है नरके अन्यतम वासम, शरीर में रहे तो भी नरक में ही है, शरीर से छोड़ करके जाएगा तो भी नरक में, और किसी भी हो शरीर में जाए, धर्म नहीं है तो सुख तो नहीं। सुख पैसे का परिणाम नहीं होता, संपत्ति का परिणाम सुख नहीं होता है, संपत्ति का परिणाम शांति नहीं होता है, धर्म का परिणाम शांति। अर्जुन कहता है नरके अन्यतम वासम, इसलिए से कोई मतलब नहीं है तो शरीर में रह रहा है कि शरीर में नहीं रह रहा है। यदि धर्म से दूर चला गया, कहीं भी जाए नरक में है। उसका स्वभाव क्रोध में, उसका स्वभाव लोभ में, उसका स्वभाव काम में। नरके अनियतम वासम, ये तब तक नियत अनियत समय तक नरक में वास करेगा जब तक ये धर्म से जुड़ेगा नहीं। ये धर्म के कारण ही व्यक्ति नरक से बाहर आता है। इसलिए पुराणों में आप कथाएं पढ़ते, जब पुराणों में ऐसी कथाएं सुनी जाती है, उन कथाओं का तात्पर्य यही होता है कि नरक में, शरीर में भी नरक है, शरीर के बाद भी नरक। अधार्मिक व्यक्ति, अशांत व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति शांत हो सकता। अर्जुन कहता भवती नरके अनियतम वासम, बहुत अनंत समय तक ये व्यक्ति नरक में रहेगा। अनंत का मतलब जब तक धर्म नहीं करेगा तब तक, लिमिट यही है। नरके अनियतम वासम, अनंत समय तक, अनंत समय तक कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि ये समय हुआ और नरक से बाहर निकल गया। अनंत समय तक नरक में निवास करना पड़ेगा। अनंत का मतलब है फिर कभी उसको संस्कार अच्छे मिले, ईश्वर की कृपा हो और उसके अंदर में धर्म की भावना आए और वो व्यक्ति धर्म करे। धर्मम ततः सुखम, आपने कहीं पढ़ा विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति,
धनात् धर्मम ततः सुखम। धर्म के तुरंत बाद सुख की प्राप्ति है, ऐसा नीति शास्त्र बोलते हैं। विद्या ददाति विनयम, क्रम देखो, विद्या मतलब नॉलेज, उससे क्या प्राप्त हुआ? विनय, विनम्रता, रेस्पेक्ट, दूसरों की रेस्पेक्ट, अपनी नहीं, अपनी तो ही हमारे अंदर में। विद्या का परिणाम हुआ कि आप दूसरों को रेस्पेक्ट दे रहे। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वम, और उसके कारण अब पात्रता पैदा होती है, एक योग्यता पैदा होती है। किस बात की? संपत्ति की। उसका परिणाम होता है संपत्ति मिल जाएगी। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, अच्छी पढ़ाई की, एक अच्छा आचरण है, एक अच्छा जॉब मिल गया समझो, एक अच्छा एजुकेशन मिला, एजुकेशन के साथ एक अच्छा आपके अंदर में ग्रेटिट्यूड है, एक अच्छा जॉब मिल गया। अभी तक धर्म शांति नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, अब धन की प्राप्ति हुई। धन के बाद सुख नहीं है। हाँ, अब ये व्यक्ति धन के बाद में धर्म करता है, धनात् धर्मम। ये व्यक्ति अपने धन को सही उपयोग करके धर्म करता है, ततः सुखम, अब सुख। तो सुख किसका परिणाम है? सुख परिणाम है धर्म का। आपके मन में शांति है यदि, बहुत बार आप सोचते हैं मन इतना शांत होगा, इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, इसलिए कि पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके मन को चंचल करके रखती है। अभी कुछ किया नहीं, जरूरी नहीं कि आज ही कुछ कर रहा हूं। मन के अंदर बेचैनी है, मन के अंदर चिंता है, भय है, ये सब किसी न किसी अधर्म का परिणाम है जो मन भोग रहा है। ये शांत कब होंगे? धर्म के द्वारा, धर्म के द्वारा। इसलिए बहुत सारा मेडिटेशन होता है, मन और अशांत, रिजल्ट जीरो। धर्मम ततः सुखम, धर्म का परिणाम सुख होता है। जब तक धर्म नहीं है, मन अशांत रहने वाला। अर्जुन कहता है नरके अनियतम वासम, हे कृष्ण, मैंने ऐसा सुना है, ऐसा व्यक्ति हमेशा नरक में रहता है। शरीर में रहे नहीं रहे से कोई फर्क नहीं है, नरक चालू है, ऐसा मैंने सुना है। वेदों में, स्मृतियों में, आपके जैसे लोगों से ऐसा मैंने सुना है। अर्जुन कहता, इस प्रकार अर्जुन ने भगवान के आगे एक पूरी एक कथा सुनाई, संसार का एक चित्रण बनाया, समाज का, परिवार का कैसे कैसे दुष्परिणाम होंगे यदि मैंने युद्ध किया तो। अगला मंत्र देखिए, अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, यदि राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यतः। अर्थ देखो, अर्जुन कहता हो आश्चर्य, कितना बड़ा पाप करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, जो कि राज्य के सुख के लिए अपने ही परिवार को मारने के लिए यहाँ आ गए। तो ये अर्जुन ने अपनी पहले पूरी चित्र कथा बताई, युद्ध करेंगे तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये दुष्परिणाम बता। उसके बाद कहता, हे कृष्ण अब हमको देखो। इतना सब जानने के बाद, हमने तो सुना हुआ, भवती अनुशुश्रम, ऐसा हमने सुना हुआ है, हमने सुना है। ये सब सुनने के बाद, ये सब जानने के बाद
आश्चर्य बोलता हमारे ऊपर, देखो तो सही, आश्चर्य, अहो बत महत पापम, कहता आश्चर्य तो देखो। ये सब जानने के पश्चात हमारे जैसे लोग, ज्ञानवान बुद्धिमान, धर्म धर्म को सब जानने वाले लोग, ऐसे हमारे जैसे लोग हैं, ये महापाप करने के लिए इकट्ठे हो गए। हमारे जैसे ज्ञानी अर्जुन भगवान को बता रहा है, हमने सब सुना हुआ है। किसी व्यक्ति को नहीं मालूम हो, छोड़ दिया जा सकता है, गलती हो गई, मालूम नहीं था। लेकिन किसी को मालूम हो और फिर करे और बड़ा अपराध करे, तो उसकी क्षमा नहीं होती। अर्जुन कहता, कृष्ण देखो आश्चर्य है, अहो बत महत पापम, क्या आश्चर्य की बात है। ये सब हमारे जैसे लोग, हमने सुना हुआ है। युधिष्ठिर हमारे भाई धर्मराज, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। द्रोणाचार्य, यहाँ तो सब एक से एक बड़े बड़े धर्मात्मा ऋषि जैसे लोग हैं। वयम कर तो हम सब, हम सब। हे कृष्ण, महत पापम, बहुत बड़े पाप को करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो गए। देखो आश्चर्य हमारी बुद्धि पर। कर तुम व्यवसिता वयम, इतना बड़ा पाप करने के लिए हम इकट्ठे क्यों हो गए। उसने कहा, मैं एक ही बात समझता हूं, एक ही कारण हो सकता है, राज्य का लोभ। यदि राज्य सुख लोभे न, और क्या कारण, अपने ही व्यक्तियों को मारने के लिए, हंतुम स्वजनम उद्यतः, अपने ही परिवार के, अपने ही लोगों को मारने के लिए, इतना बड़ा पाप करने के लिए आखिर हम खड़े कैसे हो गए। और जानकार, बुद्धिमान है, सब मालूम है, फिर भी युद्ध के लिए आ गए। इसका कारण क्या है, राज्य का सुख का लोभ, राज्य सुख का लोभ। ये लोग मर जाएंगे तो मुझे मिल जाएगा, राज्य का कोई भोक्ता होगा, अब ये लोग नहीं रहेंगे तो राज्य हमको मिल जाएगा। और यही बात कौरव सोच रहे हैं, कौरव भी वही सोचते हैं। पांडव, अर्जुन कहता हम भी वही सोच रहे हैं। यद राज्य सुख लोभेन, राज्य के लोभ के कारण, राज्य के सुख के लोभ के कारण। अरे राज्य का सुख का लोभ कब तक भोग, कब तक करोगे, कब तक, कितने समय तक। धीरे 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 शरीर वृद्ध होने लग जाएगा, डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, शुगर हो गया, ये बीमारी हो गई, क्या करोगे। इतना सब लेकर के अर्जुन कहता, ऐसा लगता है जानने के बाद में भी, यद राज्य सुख लोभे न, राज्य के सुख का जो लोभ था, राज्य के सुख की जो लालसा थी, बस उसके कारण हम यहाँ पर आए और अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए खड़े हो गए। जबकि हमें सब पता है कि परिवार को मारने के बाद ये दुष्परिणाम होंगे, नरक में जाना पड़ेगा और अनंत टाइम तक। राज्य का सुख तो थोड़े समय मिलेगा। हंतुम स्वजनम मुद्दितः, हम अपने ही परिवार के लोगों को मारने के लिए खड़े हो गए। आश्चर्य है, अर्जुन कहता, अरे हमारे विचार, हमारी बुद्धि पर आश्चर्य है कि हम कर्म कैसे आ गए। इतने जानकार, बुद्धिमान, समझदार, धर्म शास्त्रों के ज्ञाता, और महान पाप करने के लिए आ गए। अर्जुन कहता, किस लिए आए, राज्य सुख के लिए। भगवान कृष्ण का सोचना अलग, मैं युद्ध क्यों कर रहा हूं, धर्म के लिए, पाप को खत्म करने के लिए।
अर्जुन कहता मैं क्यों कर रहा हूं? राज्य सुख के लोभ के लिए। अगला मंत्र देखिए, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेम तरम भवेत्। अर्थ देखिए, अर्जुन कहता है कृष्ण, यदि मुझ जो प्रतिकार नहीं कर रहा हो, जिसने शस्त्र नहीं रहा धारण किया हो, ऐसे व्यक्ति को धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में वध भी कर देंगे तो मेरे लिए ये अच्छा होगा। ये अर्जुन अपने आप में सब डिस्कस कर रहा है। हे कृष्ण, अब बात है कि अर्जुन को सवाल आया, ये तुम सोच रहे, लेकिन यहाँ आए हुए जितने योद्धा खड़े हैं अस्त्र शस्त्र लेकर के, ये तो लड़ने के लिए आए, ये तो मरने मारने के लिए आए, ये थोड़ी यहाँ कोई भंडारा खाने के लिए आए, ये सब तो युद्ध के लिए आए। तुम युद्ध नहीं करोगे, ये तो करेंगे। और दुर्योधन और धृतराष्ट्र के दूसरे जो पुत्र हैं, वो तो चाहते किसी भी तरह से युद्ध जीता जाए, उनके लिए कोई पाप नहीं है, उनके लिए कोई पाप का डर नहीं है, पहले बहुत से पाप कर चुके। जो व्यक्ति एक बार पाप कर लेता है तो उसको पाप से डर नहीं लगता। पहली बार कोई व्यक्ति पाप करता तो डर होता है, धीरे धीरे आदत बन जाती है, आनंद आने लगता, उसमें अच्छा लगने लगता। तो दुर्योधन आदि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, उनको तो पाप करने में बड़ा अच्छा लगता। तुम युद्ध नहीं करोगे, वो तो युद्ध करेंगे। वो कहता है कृष्ण, अप्रतीकारम अशस्त्रम, जो युद्ध करेंगे मैं उनका कोई प्रतिकार भी नहीं करूंगा, कोई मैं रिएक्ट भी नहीं करूंगा। युद्ध करेंगे लोग, मैं उनकी तरफ से जो युद्ध होगा मैं उसका बचाव भी नहीं करूंगा, और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा, अपने को बचाने की कोशिश भी नहीं करूंगा। और वो सब मुझे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, धृतराष्ट्रारणे हन्यु, धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे युद्ध में मार डाले। तो मेरे पास दो ऑप्शन, मेरे पास दो रास्ते, या तो मैं युद्ध करूं और धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ बहुत लोगों को मार दूं। मुझे लगता है ये रास्ता अच्छा नहीं है। दूसरा रास्ता है कि मैं युद्ध ना करूं, फिर भी युद्ध तो होगा। इस युद्ध में ये धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालेंगे, क्योंकि ना तो मैं शस्त्र उठाऊंगा ना प्रतिकार करूंगा। और जब मैं मारा जाऊंगा, अर्जुन समझता ऐसा है, उसके बाद महाभारत का युद्ध बंद हो जाएगा, फिर पांडव युद्ध नहीं करेंगे। यदि अर्जुन मारा गया तो युद्ध खत्म। तो अर्जुन कहता मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं युद्ध करूं और युद्ध करके सभी को, जितने योद्धा हैं दोनों सेनाओं में, उनकी मृत्यु का कारण बनूं, अथवा दूसरा तरीका यह है कि मैं युद्ध न करूं, फिर भी युद्ध होगा। उस युद्ध में क्या होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे मार डालेंगे। शस्त्र पाणया धृतार्थ राष्ट्र, उनके हाथ में हथियार हैं, पाप करने को तैयार हैं, वे लोग मेरा वध कर देंगे, मेरा वध हो जाएगा, युद्ध बंद हो जाएगा। अर्जुन कहता है कि फिर मैंने देखा ये रास्ता मेरे लिए ज्यादा आसान है, अकेले मेरे मृत्यु से
तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या तो मैं इन सबको मारूं और बहुत लोग उसमें मारे जाएंगे, फिर सब का सब क्या क्या होने वाला है समाज का वो सब खत्म हो जाएगा। और दूसरा रास्ता है कि मैं कुछ न करूं, ये धृतराष्ट्र के पुत्र मेरा वध कर देंगे, ये जो रास्ता है क्षेमतरम भवेत, ये रास्ता मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। और मैं समझता हूं, अर्जुन कहता है मैं समझता हूं ये दूसरा रास्ता कि मैं युद्ध न करूं, मैं इस युद्ध में इनके द्वारा मारा जाऊं और मेरे अकेले के मरने से महाभारत का युद्ध यहीं जाके खत्म हो जाएगा। तो हे कृष्ण, मुझे लगता है दूसरा जो रास्ता है ये रास्ता मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, मुझे इस रास्ते का पालन करना चाहिए। ऐसा अर्जुन ने भगवान को कहा, हे कृष्ण तन्मे क्षेमतरम भवेत, ये मेरे लिए अच्छा रास्ता है। अगला मंत्र देखिए। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशित विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। अर्थ देखो, संजय कहता है हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार कह के अर्जुन युद्ध भूमि में ऐसा कह के अपना धनुष और तीर छोड़ करके रथ के पिछले भाग में जाके मन में बहुत सारा दुख लेकर के बैठ गया। स्टोरी शुरू हुई थी संजय और धृतराष्ट्र के संवाद से। पहला जो चैप्टर शुरू हुआ था, धृतराष्ट्र ने क्वेश्चन किया क्या हुआ। पहला जो मंत्र था, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ऐसा जो उसका उत्तर था, प्रश्न था, और संजय उसको बताने लग गए, हे राजन उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। अर्जुन की स्टोरी उसने पूरी बताई। अर्जुन मन में क्या क्या सोच रहा है, अर्जुन क्या क्या कर रहा है, सब धृतराष्ट्र को बता दिया और कहने लगा, संजय हे धृतराष्ट्र, एवं उक्त्वा अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण को ऐसा कह के अर्जुन कहाँ खड़ा, युद्ध में। एवं उक्त्वा अर्जुना संख्ये, संख्य संख्य का अर्थ है युद्ध भूमि, उस युद्ध के मैदान में इस प्रकार से अर्जुन खड़ा हुआ और भगवान को बता दिया मैं नहीं युद्ध कर रहा हूं, उसके ये कारण है। उसका पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक बहुत प्रकार की तर्क अर्जुन ने दी। इन सब तर्कों के द्वारा अर्जुन भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। एवं मुक्त्वा, हे राजन, संजय धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया। यदि अर्जुन ने ऐसा कर लिया, दूसरा वाला रास्ता ले लिया, तो बड़ी खुशी की बात। एवं मुक्त्वा अर्जुना संख्ये, संजय कहता है राजन, अर्जुन ने ऐसा कहा और उसने अपना धनुष और तीर दोनों को छोड़ दिया। अर्जुन ने अपने धनुष तीर दोनों को छोड़ दिया और रथ का जो पीछे का हिस्सा, अर्जुन का जो दिव्य रथ था, आपने पीछे पड़ा, महाती बहुत बड़ा रथ था, आगे सारथी है, उसके बाद में जो रथी अर्जुन खड़ा होता तो उसके पीछे हिस्सा जहां उसके सब अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे। युद्ध भूमि में लड़ने की जो जगह थी उस स्थान को छोड़ा और रथ के पीछे जाके चुपचाप विसृज्य ससरम चापम, अपना धनुष भी छोड़ दिया, अपने शस्त्र भी छोड़ दिए। यहां तक तो ठीक है,
शोक संविघ्न मानसः, उसका जो मन है वो पूरी तरह से शोक में डूबा हुआ है, पूरी तरह से शोक में है, दुख में है। ये चैप्टर जिसको आप पढ़ रहे हैं उसका नाम अर्जुन विषाद योग। विषाद, दुख। अर्जुन के मन में अभी भी दुख, और दुख हमेशा ही गलती का परिणाम है। कुछ अर्जुन अभी भी गलत कर रहा है, अभी भी उसको पता नहीं चल रहा है। अपनी तरफ से क्लियर हो, उसको लगता है मैं जो समझ रहा हूं ठीक है, मैं जो कर रहा हूं ठीक है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर में, उसके मन के ऊपर में किस प्रकार से इन परिस्थितियों का असर पड़ा। अर्जुन जैसा योद्धा, इतना विवेकवान, इतना विचारवान, इतना युद्ध लड़ने वाला योद्धा, लेकिन केवल एक कारण और हुआ उसकी चित्त में मोह। मोह के कारण हर एक व्याख्या को उसने अलग तरीके से कर लिया। मोह के कारण हर एक तर्क को उसने अपने मोह के अनुसार लगा लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? शोक संविघ्न मानस। उसके चित्त के अंदर इतना दुख है। क्या किया उसने अभी तक तो निवृत्त हो रहा है। युद्ध करने के बाद में दुख होता तो होता कि इसने पाप कर लिया। उसके चित्त के अंदर में इतना सारा शोक, इसका अर्थ है कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है। शोक संविघ्न, उसका मन पूरी तरह से शोक में डूब गया। अब देखो, जब मन के ऊपर में शोक हावी हो गया तो मन का एक्सप्रेशन तो आपकी इंद्रिया है। मन अपने को एक्सप्रेस करता है आपकी इंद्रियों के द्वारा। मन अपने को एक्सप्रेस करता है आपके शरीर के द्वारा। मन अपने को एक्सप्रेस करता है संसार के पदार्थों के द्वारा। जितना एक्सप्रेशन है वो सब मन का है। यदि मन के अंदर में दुख है तो बाहर सब दुख में दिखाई पड़ेगा, सब दुख में है। अर्जुन का मन पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ है। शोक संविघ्न, संविघ्न तो बहुत अच्छी तरह से डूबा। कोई विचार काम नहीं कर रहा, कोई बुद्धि काम नहीं कर रही, कोई विवेक काम नहीं कर रहा। उसके चित्त में और कुछ भी नहीं, केवल एक ही चीज है और वो है शोक। इस समय न उसके मन में, देखो मन के ऊपर में एक एक चीज हावी हो सकती, बाकी चीजें बीज रूप से रहेंगी अंदर में। अभी अर्जुन के मन में क्रोध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्रोध चला गया, ऐसा नहीं कि लोभ नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, सब कुछ। लेकिन इन सभी चीजों को एक चीज ने ढका दिया है और वो है शोक। इस शोक के अंदर में क्रोध भी है, इसके अंदर लोभ भी है, इसके अंदर मोह भी है। इस शोक के अंदर सब कुछ है और सब कुछ इकट्ठा होकर एक रूप से प्रकट हुआ, उसका नाम रख दिया गया शोक। जैसे आप कह सकते हैं किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाए, डिप्रेशन। अब वो जो डिप्रेस्ड है, ऐसा नहीं उसके अंदर दूसरी रोग, दूसरी कुछ चीजें नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं, ऐसा नहीं, सब कुछ है वहां। लेकिन उस एक चीज ने अभी सबको ढक दिया। बाकी चीजें सब बीज रूप से। जब ये शांत होगा दूसरा निकल पड़ेगा।
तो ऐसा नहीं कि अर्जुन के मन से क्रोध चला गया है, लोभ चला गया, राग चला गया है, नहीं, सब कुछ उन सब को उसके शोक ने आकर के ढक लिया। इसलिए अध्याय का नाम पड़ा अर्जुन विषाद योग। ये विषाद, ये शोक कोई धर्म के कारण नहीं कि मैंने इतने लोगों को मरने से बचा लिया। ये शोक, इसमें राग भी है, इसमें क्रोध भी है, इसमें द्वेष भी है, इसमें मोह भी है। इन सब का परिणाम है ये शोक। कितना भी छिप के बैठे, लेकिन भगवान की नजरों से थोड़ी बच पाता। इतनी भी तर्के दे दे, लेकिन भगवान को पता अंदर है क्या। संजय कहता है, धृतराष्ट्र, अर्जुन ने अपना धनुष, अपना तीर छोड़ दिया, रथ के पीछे के हिस्से में जाके शोक करता हुआ, मन के द्वारा अंदर शोक करता हुआ जाके पीछे बैठ गया। हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार से अर्जुन विषाद करते हुए, शोक करते हुए पीछे रथ में बैठ गया। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा अर्जुन विषाद योग। इसके आगे की जो चीजें हैं हम लोग फिर खोलेंगे। इस तरह से पहला जो अध्याय है, पहला जो चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, आज हम लोगों ने उसको पूरा किया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम